Hey, hi. Can I sit with you for a minute? बैठ जाओ. Thanks. Okay. नहीं नहीं no, nothing's wrong. At least not wrong. Just important. Okay. So I've been meaning to say something for a while now. और हर बार सोचा कल बोलूँगा. कल तो आता ही नहीं है. फिर कल आया. I mean कल आज आया और मैं फिर चुप हो गया. ओके नेवर माइंड. मुझे लगता था मैं मुझे लगता था मैं बहुत ब्रेव हूँ. टर्न्स आउट तुम्हारे सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. ओके. तुम नोटिस करती हो ना जब मैं तुम्हें देखता हूँ और फिर आंखें हटा लेता हूँ. हाँ, वो भी एक रीज़न है कि तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो. नहीं कुछ नहीं. मैं ट्राई कर रहा हूँ सही वर्ड्स ढूंढने का, पर शायद परफेक्ट वर्ड्स होते ही नहीं है, या तो फिर मुझे नहीं मिल रहा है. ये भी मेरी डिक्शनरी में कम है थोड़े. तो ओके 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 फाइन. मैं बस सच बोल देता हूँ. ओके प्लीज़ डोंट किल मी आफ्टर दिस. मुझे तुम पसंद हो. Shit. I really like you. Don't panic. Okay. नहीं, सिर्फ पसंद नहीं. I think I'm falling for you. प्लीज़ मुझे पंच मत कर देना इसके बाद. मुझे पता है ये थोड़ा सडन लग सकता है, पर मेरे लिए सडन नहीं था. ये धीरे धीरे टाइम के साथ हुआ. जब तुम बिना सोचे हंसती हो, या फिर जब तुम अपनी बात डिफेंड करते हुए सीरियस हो जाती हो एकदम. जब तुम थक जाती हो फिर भी स्ट्रांग रहने की एक्टिंग करती हो. ऑल अराउंड मी मैं ये सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ, टॉप टू बॉटम. तुम्हें नहीं, मतलब वैसे नहीं, मतलब उस सेंस में नहीं. हर एक चीज़ नोटिस करता हूँ. लाइक आई नोटिस्ड ऑल ऑफ इट. और पता भी नहीं चला कब तुम मेरी रूटीन का पार्ट बन गई. सुबह का गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, रात का सो गई, बीच बीच में रैंडम थॉट्स शेयर करना. इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक होम. मैं ये कन्फेशन किसी प्रेशर में नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तुमसे इमीडिएट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई मीन मैं तो बोल रहा हूँ, बट तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही. तो राइट, बस मैं अपने दिल को और इग्नोर नहीं कर पा रहा. ठीक है, दिस इज़ गेटिंग हेवी ऑन माई हार्ट. आई डोंट वांट टू कीप इट इन माई चेस्ट. नॉट टुडे, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज गिल्ट मुझे मार देगा, या फिर ना बताने का डर. सच बोलो, मुझे डर लग रहा है. डर इस बात का नहीं है कि तुम मना कर दो, कि डर इस बात का है कि कहीं ये बोलने के बाद हमारे बीच चीज़ें ऑकवर्ड ना हो जाए. पर फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं बोलूँगा तो शायद ज़्यादा रिग्रेट होगा. मतलब एक तो मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, ऊपर से पता नहीं, I can't keep things in my chest. I need to be vocal about it. You know how expressive I am. I'm sorry. Actually तो मेरे लिए सेफ हो, इसलिए बोल पा रहा हूँ. मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद है, तुम्हारा ये ऑनेस्टी बहुत पसंद है, और ये भी पसंद है कि तुम परफेक्ट हो. बार बार तुम्हारे कहने के बाद भी मैं
मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाता कि तुम कैसे कह रही थी कि तुम परफेक्ट नहीं हो. यू आर परफेक्ट. यू आर एक्सट्रीमली परफेक्ट. मैं कभी खुद को परफेक्ट नहीं समझता, बट लाइक आई नो यू आर, क्योंकि you reflect me sometimes and then I feel like, oh okay, maybe I am perfect, that's why you are this way with me, right? You're so sweet with me. मैं फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि जो फील कर रहा हूँ वो रियल है इस मोमेंट में. ये सारी चीज़ें जो अब तक मैंने फेस किया तुम्हारे साथ रह के, वो सारी चीज़ें, मेरा पास्ट और मेरा प्रेजेंट रियल है. कल तो मैंने भी नहीं देखा और तुमने भी नहीं, बट बिलीव करता हूँ. बिलीव इन थिंग्स. अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो ले लो. अगर तुम्हें सोचना है तो सोच लो, जितना सोचना है सोचो. अगर तुम्हें सिर्फ स्माइल करना है तो वो भी ठीक है, मुझे चलेगा. बस ये जान लो कि ये फीलिंग्स रिस्पेक्ट के साथ आई है और पेशेंस के साथ रहेंगी, ठीक है? तुम्हारे जवाब से पहले भी मैं तुम्हें वैल्यू करता था और बाद में भी करूँगा. इन सब चीज़ों से मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा. तुम तो वैसे ही परफेक्ट हो मेरे लिए. मुझे तुम बस बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा ही पसंद हो. जो तुम फील करती हो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ. हाँ, जो तुम कहोगी. और अगर तुम कुछ ना भी बोलो तो भी मैं यही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन अब तुम ऐसे घूरो मत, मुझे चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएंगी और मैं चीज़ें ऑकवर्ड करना नहीं चाहता. तुम गुस्सा हो ना, या तो फिर मुझसे बात करना छोड़ दोगी, या तो फिर I made this awkward. तुम कुछ बोलोगी भी. इतनी चुप क्यों? ओके ओके, इट्स फेयर. मैंने अभी अभी इतना हैवी कन्फेशन ड्रॉप कर दिया और एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम कुछ बोलो, ऐसा तो हो नहीं सकता. आई नो. यू डोंट हैव टू रिप्लाई एनीथिंग इंस्टेंटली. मैं स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठा हूँ. आई मीन थोड़ा सा बैठा हूँ, पर इग्नोर करो. देखो यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे सामने मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ. मैंने खुद से बहुत बार पूछा, ये सिर्फ कंफर्ट है, सिर्फ हैबिट है, या मैं बस लोनली हूँ. पर जब भी इमेजिन करता हूँ ना कि तुमसे बात ना हो तो वियर्ड सा लगता है, जैसे दिन इनकम्प्लीट हो. तुम इम्पोर्टेंट नहीं बनी, तुम नेचुरली प्रायोरिटी बन गई. डिपेंडेंट वाला सीन नहीं है, मैं सरवाइव कर लूँगा. पर मैं सरवाइव नहीं, मैं चूज़ करना चाहता हूँ. मैं चूज़ करता हूँ तुम्हें टेक्स्ट करना, तुम्हें सुनना, तुम्हारी रैंडम बातें टॉलरेट करना. हाँ वो भी है. याद है वो रात जब तुम ओवरथिंक कर रही थी, तुम नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग कर रही थी, पर मुझे सुनाई दे रहा था कि तुम ओके नहीं हो. उस रात मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं केयर करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही केयर करता हूँ. तुम अपसेट होती हो तो मुझे इफ़ेक्ट होता है, और शायद वही से ये फीलिंग ग्रो हुई है. एंड इट्स ओके अगर तुम सेम फील नहीं करती. इट्स ओके. सच में मैं डिसअपियर नहीं हो जाऊँगा, मैं ड्रामे नहीं करूँगा, मैं गिल्ट ट्रिप भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये कन्फेशन डील नहीं था, ये बस ऑनेस्टी थी. मेरी ऑनेस्टी. हाँ
लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुमने भी फील किया हो कभी किसी ज़माने में सालों पहले, तो उसे इग्नोर मत करो। हम रश नहीं करेंगे, लेबल भी नहीं लगाएंगे, कल से अनाउंसमेंट तो करेंगे ही नहीं। आई मीन करेंगे इन फ्यूचर, बस लेट इट ग्रो स्लो, कंफर्टेबल, रियल। मुझे फेरी टेल नहीं चाहिए। Mm-mm, मुझे पीस चाहिए, और तुम्हारे साथ पीस फील होता है। और एक बात और, तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम कितनी स्पेशल हो। तुम अपनी वैल्यू अंडर एस्टिमेट करती हो, पर मैं देखता हूँ हर दिन तुम्हारी केयर, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा हार्ट। और मैं देख भी रहा हूँ अभी भी। और मैं ऑनेस्टली थोड़ा और देखना चाहता हूँ, क्लोजर। सो या दैट्स इट। नो ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, नो फिल्मी लाइन, बस मैं थोड़ा नर्वस, थोड़ा सा होपफुल भी। जो भी तुम बोलो मैं रिस्पेक्ट करूँगा, बट आई नीडेड यू टू नो कि इट्स यू, इट हैज़ ऑलवेज बीन यू। आई डोंट नो लाइक तुम क्या कहोगी, बट प्लान तो तुम्हें प्रपोज करने का नहीं था, तुम्हें इम्प्रेस करने का था। एक्चुअली सोचा कुछ और था, बट मैं तुम्हें हर दिन इम्प्रेस कर रहा हूँ, और पता भी नहीं चल रहा कि मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ। इट्स लाइक क्या बताऊँ, वो बेस्ट फ्रेंड और वो रोमांटिक वाली फीलिंग, और वो सब कुछ तुम्हारे साथ आता है। I've never been this comfortable with anyone in my entire life। तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम्हें पास देखना अच्छा लगता है, तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू एंजॉय माई म्यूज़िक विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर। मेरी रैंडम कंपोजिशंस तुम सुनती हो, तुम दिन भर मुझे अपने गिटार के साथ ही देखती हो। इनफैक्ट आज का भी कुछ यही प्लान था। ओ, तुम चाहती हो मैं तुम्हें कैसे इम्प्रेस करने वाला था आज? नहीं, जाने दो, वैसे ही बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा। अच्छा ओके ठीक है, बता दो क्या प्लान था। प्लान ये था कि मैंने सोचा आज मैं तुमसे मिलूँगा, इतना अच्छा दिन है, 14th of February, थोड़ा सा ट्राई करूँगा। आई नो क्रिंज है, बट लाइक आई थॉट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू, क्योंकि हम यहाँ इस खाली से पार्क में बैठे हैं और मेरे दिमाग में कुछ कंपोजिशंस थी और कुछ सॉन्ग्स चल रहे थे, और मैंने सोचा मैं बस तुमसे मिलूँगा और फिर अपना गिटार ओपन करके बैठ जाऊँगा और तुम्हारे लिए गाने गाऊँगा, एक या दो, क्योंकि आई लव डूइंग दैट अराउंड यू। जाने दो, मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है शायद। आज इतना ही करते हैं। वैसे ही मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों के बाद और हमारी बातें ऑकवर्ड हो जाए, और मे भी तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, तो रहने देते हैं। प्लान कुछ और था, हो कुछ और गया, हमेशा यही होता है। I'm really sorry if I embarrassed you because of these things, or maybe right now I'm embarrassing myself। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बट प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा। लाइक आई मीन दोबारा होना होना बाकी क्या रह गया। इट्स जस्ट दिस। तो यू नो व्हाट, हमें यहाँ से चलना चाहिए कहीं और, कहीं कहीं और चलते हैं इस जगह से, इस वीरान सी जगह से दूर। इट्स
तुम्हें भूख लगी है? मुझे लगी है। कुछ खाते हैं, बाहर चलते हैं, है ना? यहाँ आसपास कोई कैफ़े मैं देख लेता हूँ और फिर हम बाहर चले जाते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो ओके, मैं बस चेक करता हूँ एंड आई विल बी बैक देन विल गो। आई मीन हाँ, अभी भी जा सकते हैं, राइट? आई मीन हाँ, मैं बस अपना बैग ले लूँ एंड या लेट्स गो। चलते हैं, ओके।